हाय गाइस, इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा चेनसो मैन के बारे में। लेट्स गो। आजकल 14-15 साल के बच्चे भी अटैक ऑन टाइटन एंड डेमन स्लेयर के एनीमे मजे से देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इतना सारा ब्लड एंड फाइट देख के बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन देखो मैं ये नहीं मानता। ये ब्रूटल सीन्स एनीमे में जरूरी होते हैं, लेकिन देखो सब ये बात जानते हैं ये सीन सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जाता है। आपको सच में थोड़ी ना तलवार लेकर किसी का खून करने के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन चेनसो मैन इन सबसे अलग है। देखो खून खराबा फिर भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एनिमे को 18+ बना देती है। वैसे तो इसकी कहानी और फाइटिंग स्टाइल डेमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन की लेयर जैसी है, स्टिल इसके कुछ सीन्स देखकर बच्चे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो सकते हैं। आज मैं इस नेक्स्ट लेवल एनिमे सीरीज के कुछ बेहद ब्रूटल एंड अजीबो गरीब एडल्ट सीन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक नया एपिसोड। लेट्स गो। चेनसो मैन अवेकन। मेन कैरेक्टर डेंजी की जिंदगी किसी गटर में रहने वाले कीड़े से भी बदतर थी। वो बुरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ था और अपनी पूरी लाइफ गरीबी में स्पेंड कर रहा था। बदकिस्मती से उसे ये सब बदलने का मौका भी नहीं मिलता। अब धोखे से उसका एम्प्लॉयर उसे ज़ोंबी के हाथों मरने के लिए छोड़ देता है। अब खून से लथपथ डेंजी अपने पेट पोचीदा के साथ बुरी तरीके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबी उसे पकड़ लेते हैं और पूरी तरह मार देते हैं। किस्मत से पोचीदा डेंजी से अटैच हो जाता है और उसे जीने का एक मौका देता है। बस फिर क्या था, खून का खेल शुरू। डेंजी अपने चेनसो से अपने चारों तरफ खून की होली खेलने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल को तो मौका भी नहीं मिल पाता कुछ करने का। जब पहली बार मैंने ये देखा था ना, तब मुझे खून के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। डेंजी एंड माकी। डेंजी का गोल किसी भी दूसरे एनिमे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा अलग है। वो तो अपनी लाइफ में बहुत सिंपल चीजें अचीव करना चाहता है और इसी गोल में एक लड़की भी शामिल है। अब मुझे ऐसा लगता है ना, इस वजह से भी डेंजी मैनिपुलेट हो रहा है। माकी लिटरली अपनी अदाओं से उसे अपने इशारों पर नचा रही है और डेंजी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है। और तो और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेंजी माकी के लिए और पागल होता जा रहा है। अब एनिमेटर्स ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इन सीन्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में। ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें खुली छूट दे रखी है कि तुम्हें जो करना है करो। चेनसो वर्सेस बैड डेविल। अब एक बार डेंजी शुरू हो जाता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी चेनसो को कोई रोक पाएगा। बड़े से बैड डेविल पर डेंजी ब्रूटली से हमला करता है ताकि अपनी पावर सेव कर सके। अब ये बैटल काफी ज्यादा तबाही मचा देने वाली है और दुनिया को दिखाई देता है कि चेनसो मैन की पावर रिलीज हुई तो शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। अपने चेनसो से डेंजी बैड डेविल के शरीर को ऐसे काट देता है ना जैसे सब्जी काट रहा हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि कमजोर दिल वाले खाना खाते वक्त स्पेशली इसे ना देखें, क्योंकि तबियत खराब होने की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। किसाबी ट्रेन्स डेंजी एंड पावर। देखो पहले भी ये बात शो में बता दी गई थी कि गन डेविल सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल होगा और बहुत जल्दी फाइट भी उसी से होगी। एंड डेंजी पावर को ट्रेन करने के लिए माकी किसाबे को बोलती है, जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर है। अब पहली मीटिंग में किसाबे अपनी पावर से उनका दम घोट देता है। वो डेंजी और पावर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं खाता और उन्हें वो बुरी तरीके से मारता है, मतलब ट्रेन करता है। मैं आपको बता दूं कि ये फाइट सबसे बैडेस्ट मोमेंट में से एक है। वेल एंड में उसकी ट्रेनिंग काम आती है क्योंकि डेंजी और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। हिमेनो डाइज। हिमेनो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेविल हंटर में से एक है। उसकी पावर सिर्फ अपोनेंट के लिए खतरनाक नहीं बल्कि खुद के लिए भी बेहद खतरनाक है। हिमेनो ने घोस्ट डेविल के साथ एक डील की थी जिसके मुताबिक अपनी एक आंख के बदले वो घोस्ट डेविल की पावर इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब कटाना मैन हमला करता है तब किसी की भी पावर काम नहीं आती। अंत में एक ही अपने आप को सैक्रिफाइस करने की बात करती है, लेकिन हिमेनो पहले ही घोस्ट डेविल को अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स दे देती है ताकि घोस्ट डेविल अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर पाए। अब धीरे धीरे हिमेनो की बॉडी पूरी तरह गायब हो जाती है। अब किस्मत देखिए कि हिमेनो की डेथ किसी काम की नहीं आती क्योंकि बड़ा सा स्नेक डेविल घोस्ट डेविल को खा जाता है। उस एपिसोड में हमें पता लगता है कि चेनसो मैन का यूनिवर्स कितना ब्रूटल और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। माकीमास पावर। दोस्तों अगर आपको हिमेनो की डेथ ब्रूटल लगी थी तो माकीमा की पावर तो अनबिलीवेबल लगने वाली है। एपिसोड 9 में माकीमा अपने फुल पावर एक्सटेंड दिखाती है और हमेशा से सिर्फ यही बताया जा रहा था कि माकीमा से सब डरते हैं, लेकिन एपिसोड 9 की वजह से हमें ये पता चल गया कि क्यों डरते हैं। सबसे पहले माकीमा को गोली लगने के बाद भी बिना एक खरोच के बच जाती है। फिर एक ब्रूटल काउंटर अटैक के जरिए वो दिखाती है कि वो इतना भी क्यूट नहीं जितना हम समझते हैं। वो कुछ क्रिमिनल्स को सैक्रिफाइस करके अपनी पावर से दुश्मनों की बॉडी को पूरी तरह क्रश कर देती है। इस अजीब सी पावर के बारे में एनीमे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उस एपिसोड के बाद मेरा माकीमा को
देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल गया था। डेंजी किस दोस्तों, चेनसो मैन में खून खराबा दिखा के भी ऑडियंस को अनकंफर्टेबल नहीं किया जाता, बल्कि सीजन 1 में इतने सारे ब्रूटल मूवमेंट्स है ना, और उसमें से एक चूज करना इम्पॉसिबल है। देखो, जब डेविल हंटर्स की पूरी टीम पार्टी करने के लिए जब होटल में बैठी होती है ना, फिर डेंजी हिमेनो को याद दिलाता है कि डेविल को मारने का जो चैलेंज दिया था ना, उसे आप पूरा करो, जो था डेंजी को फ्रेंच किस देना। वेल, हिमेनो अपना प्रॉमिस पूरा करती है और डेंजी को प्रॉपर किस देती है, लेकिन हिमेनो पूरी तरीके से नशे में धुत होती है, तो वो डेंजी के मुंह में बुरी तरीके से उल्टी कर देती है। मैं माफी चाहूंगा कि जब आप खाना खाते टाइम इस वीडियो को देख रहे थे तो, लेकिन सोच के देखिए उन करोड़ों फैंस का क्या जो इस एपिसोड को खाना खाते समय देख रहे होंगे। चेनसो मैन वर्सेस इटर्निटी डेविल। दोस्तों, ये वही डेविल है जिसको मारने पर हिमेनो ने किस का चैलेंज दिया था, लेकिन इटर्निटी डेविल खतरनाक और इंटरेस्टिंग डेविल में से एक था। उसने हमारे डेविल हंटर को एक ही बार में मरने का नहीं बल्कि थका के मरने का प्लान बनाया। अब डेंजी और उसके बाकी दोस्त ना इटर्निटी डेविल के थ्रू एक होटल में फंस जाते हैं। ऐसा होटल जहाँ सारे कमरे एक जैसे हैं और आप कहीं भी जाओ मिलोगे 8th फ्लोर पर ही। इवन यहाँ का टाइम भी स्टॉप है और इटर्निटी डेविल उन सबका भूख से मरने का इंतजार करता है। बट डेंजी कहता है बहुत वक्त हो गया, वो इसे अंदर से जाकर खत्म कर देगा। फिर क्या, अपना चेनसो निकाल कर डेविल के दिल में घुस जाता है और हर एक चीज को काट कर खत्म करने लगता है। ये फाइट ब्रूटल के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी थी, क्योंकि चेनसो की असली पावर हमें इस एपिसोड में दिखाई जाती है। कोबेनी गोज गॉड मोड। हाँ, ये वही कोबेनी है जो बहुत डरपोक है। ये वही लड़की है जिसे अपना सेक्रीफाइस करके डेविल हंटर बनना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने भाई को कॉलेज में पढ़ा सके। इवन इसका खुद भी मन था पढ़ने का, लेकिन जब कटाना मैन के साथ ही इसके दोस्तों को मार देते हैं, तब कोबेनी गॉड मोड में चली जाती है और अकेले ही कटाना मैन और उसकी साथी स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल को भगा देती है एंड डेंजी को भी बचा लेती है। चेनसो मैन वर्सेस कटाना मैन। दोस्तों, सीरीज के आखिरी एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट डेडिएस्ट एंड फनीएस्ट एपिसोड में से एक था। सबसे पहले बात तो ये कि डेंजी और कटाना मैन की पावर ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। ऐसा समझ लीजिए कि हम स्वॉर्ड वर्सेस चेनसो की फाइट देख रहे हो। अब इस फाइट का एनवायरनमेंट भी बेहद इंटरेस्टिंग बताया गया था। ट्रेन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एंड अट्रैक्टिव दिख रही थी। फाइट में ऑफ कोर्स डेंजी जीत जाता है और कटाना मैन को बांध देता है। एंड असली मजा तो तब आता है जब अकी एंड डेंजी कटाना मैन के अखरोट फोड़ देते हैं। चेनसो मैन सही में एक्शन और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड है और कभी कभी मुझे इसे देख के जुजुत्सु कैसिन की याद आ जाती थी, तो कभी कभी ये एक डिफरेंट एनिमे में बदल जाता था। बाय द वे, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि चेनसो मैन इतना डार्क एनिमे है ना कि इसकी वजह से मैं 3 दिन नेगेटिवली चला गया था। मींस मेरा ब्रेन बस संतरे संतरे ही कर रहा था, इतना ज्यादा डार्क लगा मुझे।